गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वास्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आज आप लोगों के लिए फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 5 लेकर के आया हूँ। तो अभी तक हम फोर पार्ट्स जो है फिगर ऑफ स्पीच के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम मेनली जो 7 हमारे मेन फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट ऑफ स्पीच अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उन वीडियोस की लिंक पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बाकी के जो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि मेनली जो है अच्छे एग्जाम्स, मतलब जो टफ एग्जाम्स हैं उनमें जो है ये मिल जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम शुरुआत करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं जिसे। तो एलिट्रेशन में होता क्या है? द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स और सिलेबल और द सेम साउंड अक्यूज एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड इज एलिट्रेशन। यानी कि ध्यान से आप लोगों को समझना है थोड़ा सा क्या होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब किसी भी वर्ड का दोहराव होता है। तो इसमें किसका दोहराव होता है? लेटर्स का, सिलेबल का, या सेम साउंड मतलब एक सी ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं या लेटर्स होते हैं उनका। ठीक है, और कहाँ पर होता है? इन एट द बिगनिंग 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों में। आप सही मायने में समझ लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों में, 2 या 2 से अधिक शब्दों में जब किसी लेटर्स का या सिलेबल का या सेम साउंड का रिपीटेशन हो तो वहां हम क्या कहते हैं? उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, जब शुरुआत के 2 या 2 से अधिक शब्दों में अक्षरों का या एक सी ध्वनि का दोहराव हो, वहां क्या होता है? एलिट्रेशन। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे करके लय में कुछ ये बोलते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वर्ड जो है थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वर्ड बना दिया गया है, यानी कि एक लय में बना दिया गया है। इसी को हम इटरेशन कहते हैं। इसमें क्या है? चाचा जब वर्ड का जो है रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ऐसी और भी एग्जांपल्स आप लोगों ने बचपन से या काफी टाइम से सुने होंगे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर खा वर्ड की जो है बार बार रिपीटेशन हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। बट ये मैंने जो है किस में बताया? हिंदी में। अब आप लोग इंग्लिश में इनके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए मैंने पिक किए, तो आप उन एग्जांपल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सी सेल्स बाय द सी शो। तो आप लोगों को कुछ चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, सी वर्ड का जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं इसमें कि जो एस वर्ड है उसका बार बार पे हर सेंटेंस में रिपीटेशन हो रहा है एस वर्ड का। या फिर आप लोग क्या देख सकते हैं? या फिर आप लोग ये देख सकते हैं कि सी वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, शी। अब सी वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है तो सी क्या है हमारा? सी साउंड क्या है हमारा? सी साउंड है हमारा जो है एलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक सी वर्ड का हर सेंटेंस में एक सेंटेंस में अलग अलग शब्द में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड एक सी साउंड में आए या एक सी लेटर्स में आए तो उसी को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देख लीजिए। अब इसमें इनका एक अर्थ भी बनता है। तो सी सेल्स बाय द सी शोर, यानी कि वो कह रहा है कि उसने किसी लड़की में, मतलब वह लड़की जो है बाय द सी शोर, समुद्र के किनारे। कहां पर? समुद्र के किनारे। देख सकते हैं आप लोग। तो कोई एक लड़की है जो समुद्र के किनारे, सी शोर का मतलब होता है समुद्र। तो समुद्र के किनारे सी सेल्स बेचती है। क्या बेचती है? सी सेल्स। सी सेल्स क्या होते हैं? जो शंख टाइप में होते हैं उन्हें सी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग। माइक नाम का व्यक्ति है, तो माइक मेड मेलो म्यूजिक विद हिज न्यू माइक्रोफोन। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर माँ मतलब एम वर्ड को जो बार बार रिपीट किया है। तो एक लय बना दी है इस सेंटेंस ने। तो इस लय बनाने को ही हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एलिट्रेशन। ठीक है, तो माइक नाम का व्यक्ति था। ठीक है, तो उसने मेड किया यानी बनाया। क्या बनाया? मेलो म्यूजिक। एक मतलब बहुत ही स्वीट यानी कि बहुत ही आनंददायक जो है म्यूजिक बनाया। किससे? विद हिज न्यू माइक्रोफोन, अपने न्यू माइक्रोफोन से। ठीक है, तो यहाँ पर एम वर्ड का जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। तो हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ हो रहा है? इन द स्टार्ट। तो स्टार्ट में जब कभी भी एक सी साउंड का क्या हो? रिपीटेशन हो, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। तो या तो साउंड या फिर लेटर्स, हमें कुछ भी देखना है। ठीक है,
नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैंने आप लोगों के लिए पिक किया है, 7 sisters slept soundly on the sand, यानी कि 7 बहनें सैंड पर, मतलब एक बालू थी यानी मिट्टी थी, वहां पर जो है गहरी नींद में सो गई। तो 7 sisters slept on the sand, 7 sisters slept soundly on the sand, यानी कि आप लोग बार बार देख रहे हैं सा वर्ड का जो है क्या हो रहा है, इसमें सा वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो एस वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, अगर साउंड के हिसाब से देखें तो सा, और लेटर के हिसाब से देखें तो एस का रिपीटेशन हो रहा है। तो या तो सा या एस, तो कोई भी एक चीज आप देख सकते हैं, या तो साउंड की रिपीटेशन हो रही है लेटर्स की, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का एलिट्रेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग। एलिट्रेशन के बाद, एलिट्रेशन जो होता है वो अपने साथ 2 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच और लेकर के आता है। तो एक को बोलते हैं हम कॉन्सोनेंस, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंस, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, एसोनेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, एसोनेंस। तो अब ये जो है इनमें ये मतलब इनमें होता क्या है, तो वो हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है नाद साम्य अलंकार, यानी कि इसमें हिंदी से आप लोग नहीं समझेंगे, यहां देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ कंसर्न साउंड, द रिपीटेशन ऑफ कंसर्न साउंड दैट इज ईदर एट द एंड ऑफ, ठीक है, दैट इज ईदर एट द एंड ऑफ अ वर्ड और इन द मिडल ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनेंस। ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही आराम से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग, क्या देखना है कि द रिपीटेशन, इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, बट यहां पे रिपीटेशन किस चीज का हो रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का, और वहां पर क्या हो रहा था, रिपीटेशन इलेक्ट्रेशन में क्या हो रहा था, किसी भी साउंड का हो सकता है, वॉल्स भी हो सकता है वो, और कॉन्सोनेंट भी होता है, बट वो और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज ईदर एट द एंड, या तो वो एंड में आएगा रिपीटेशन, ठीक है, किसी भी शब्द के, या फिर मिडल में, किसी भी शब्द के मिडल में वो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, तो वहां पर ही वो कॉन्सोनेंस होगा। तो नाम से भी आप लोग देख सकते हैं कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं, तो यहां पर व्यंजन वाले जो सब लेटर हैं उनकी रिपीटेशन होती है, ठीक है। तो कहां होती है, या तो बीच में, मिडल में, या फिर लास्ट में, यानी कि शुरुआत में। एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे, वी नेवर काउंट और कंसाइडर द बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम कभी भी शुरुआत के कॉन्सोनेंट साउंड को इसमें काउंट नहीं करते हैं। अब शुरुआत में आएगा तो जाहिर सी बात एलिट्रेशन, और शुरुआत में नहीं आ रहा है, इन द मिडल आ रहा है या इन द लास्ट आ रहा है, तो वी कॉल्ड कॉन्सोनेंस, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आपको, आप लोगों के, एलिट्रेशन इन द स्टार्ट और कॉन्सोनेंस इन द मिडल और इन द लास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, जब किसी वाक्य में शब्द के अंत में या फिर शब्द के बीच में, यानी कोई भी वर्ड है, ठीक है, उसके अंत में यानी लास्ट में या फिर बीच में व्यंजन की आवाज आए, यहां देखने वाली बात है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज आए, ठीक है, किसकी आवाज आए, कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज आए, वहां एलिट्रेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आप लोगों के लिए, आई थिंक आई लाइक अ पिंक काइट। तो यहां पर क्या है, आई थिंक, तो यह का वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, बार बार पे देख सकते हैं का, तो का वर्ड की नहीं, का लेटर की नहीं, सॉरी, का साउंड की रिपीटेशन हो रही है, यानी कि हमें का बार बार पे क्या मतलब, थिंक, लाइक, पिंक, तो का वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, और का वर्ड क्या है हमारा, एक व्यंजन है, और जब व्यंजन की रिपीटेशन होती है तो उसी को क्या कहते हैं हम, कॉन्सोनेंस, क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस। तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई लाइक अ पिंक काइट, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि मुझे जो है एक पीले रंग की पतंग पसंद है, वो सॉरी पिंक कलर की पतंग पसंद है, यानी गुलाबी कलर की पतंग पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं आप लोग, आई हेल्ड माई नोज इन द ब्रीज सो आई वुड नॉट स्नीज ऑन योर नीज। तो बार बार पे आप लोग समझ में आ रहा होगा क्या चीज रिपीट हो रही है, नोज, ब्रीज, स्नीज और नीज, यानी कि बार बार पे वो कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पे ज वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, ज वर्ड की, किसकी, ज, नोज, ब्रीज, स्नीज और नीज, ठीक है। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं, आई हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक को, इन द ब्रीज, हवा में जो है पकड़ा,
इसलिए ताकि आई वुड नॉट स्नीज ऑन योर नीज, ताकि मैं आपकी नाक पर स्नीज ना कर सकूं, छींक ना सकूं। ठीक है, तो ये आप लोग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग एक, द डैम ड्रोव हर कार होम फ्रॉम रोम, यानी कि कोई भी डैम, जो डैम था, डैम व्यक्ति को भी बोल सकते हैं, या फिर हम डैम एक क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे डैम का मतलब होता है डैम एक हमारा पुल को भी बोलते हैं, और एक डैम यहाँ पर क्या है, डैम का मतलब लेडी भी होता है, महिला भी होता है। ठीक है, ठीक है, या प्रेमिका भी होता है, क्या होता है, प्रेमिका। ठीक है, तो आप कुछ भी मान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक लेडी जो है ड्रॉप मतलब ड्राइव की सेकंड फॉर्म, ड्रॉव हर कार, उसने अपनी कार को जो है चला करके, ड्राइव करके ले गई, कहां से, फ्रॉम रोम, रोम से जो है अपनी कार को होम ले गई। कैसे करते, ड्रॉप करके हुए। तो यहां पर क्या है, डैम, माँ वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, आप लोग दिखाई दे रहा होगा, माँ, तो डैम, होम, रोम, यहां पर क्या होगा, ये इसी को कहते हैं हम कॉन्सोनेंस। तो जब कभी भी व्यंजन की साउंड की रिपीटेशन हो, और वो भी कहां पर, या तो मिडल में या लास्ट में, तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंस। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट वन देखते हैं। लास्ट वन क्या कह रहा है, एसोनेंस क्या कह रहा है, एसोनेंस स्वर साम्य अलंकार बोलते हैं इसे हिंदी में, हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है। द रिपीटेशन ऑफ बाउल साउंड, बाउल साउंड्स, बाउल्स नहीं होता है, इसे बाउल्स बोलते हैं। तो द रिपीटेशन ऑफ बाउल साउंड्स इन नॉन रैमिंग साउंड्स इज कॉल्ड एसोनेशन, यानी कि जो नॉन रैमिंग साउंड्स होते हैं, मतलब बिना लय वाले साउंड्स होते हैं, उनमें किसी भी वॉवेल साउंड्स का रिपीटेशन हो तो उसी को हम कहते हैं एसोनेंस। और एक बार देख लेते हैं हम ढंग से, रिपीट द सेम वर्ड, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, तो रिपीट द सेम वाउल्स, यानी कि जब एक सी ध्वनि वाले वाउल्स की जो साउंड की रिपीटेशन हो, कहां पर, इन द बिगिनिंग और एंड द लास्ट में, तो वहां क्या होता है, हमारा एसोनेंस होता है। तो ये ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही होगी, या तो इन द बिगिनिंग और एट द, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बिगिनिंग की जगह पे यहाँ पे एंड देख ले, मिडल का बोलना है। ठीक है, तो कहां पर, या तो मिडल में, कहां पे, या तो मिडल में या एंड में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एसोनेंस, या मिडल है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिडल है। ठीक है, तो या तो मिडल में या एंड में, बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, परंतु जो वर्ड में वॉल्स की रिपीटेशन हो रही वहां पर स्टार्ट वाला जो वर्ड होगा उसमें कॉन्सोनेंट साउंड अलग अलग तरीके का होगा। तो उसे हम एग्जांपल से और देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों में, शब्द के बीच में, ठीक है यहाँ सही लिखा है, शब्द के बीच में या लास्ट में, अंत में स्वर की आवाज आए तो वहां एसोनेंस होता है। ठीक है, तो वहां जो मैंने अभी इंग्लिश में लिखा था वहां बिगिनिंग नहीं है, मिडल है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, मैन सेल द वेडिंग बेल्स, तो यहां पर आप लोगों को क्या रिपीट हो रहा है, मेन, मतलब ई जो दिखाई दे रही है, ई पर वर्ड में जो है, प्रत्येक वर्ड में ई का जो है, ई साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है। मेन में ए की आवाज आ रही है ना, ए, ठीक है, ए आ रही है हर जगह, सेल, वेडिंग, वेल्स, मतलब वॉल साउंड की आवाज आ रही है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा एसोनेंस होगा। ठीक है, तो आदमी जो है अपनी मैन सेल द वेडिंग सेल्स, जो आदमी था उसने जो है क्या बेचता है वो वेडिंग सेल्स, मतलब जो शादी की जो घुंघरू वगैरह होते हैं उनको बेचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे, द इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग टू स्टीयर द व्हीकल, यानी कि जो इंजीनियर था उसने हेल्ड किया, पकड़ रखा था क्या, द स्टीयरिंग मतलब गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है हमारा, जो गोल सा घुमाने वाला होता है हैंड, जो जिससे गाड़ी को हम बैलेंस करते हैं उसी को कहते हैं स्टीयरिंग। तो इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग टू स्टीयर द व्हीकल, यानी कि जो इंजीनियर था उसने गाड़ी को, अपनी व्हीकल को सड़क पर लाने के लिए, मतलब सही मार्ग पर लाने के लिए स्टीयरिंग को पकड़ा रखा था। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो इंजीनियर, स्टीयर और स्टीयर, तो यहाँ पर ईयर मतलब वॉल साउंड, यानी डबल ई बार बार रिपीट हो रही है, और अगर हम साउंड की बात करें तो ईयर, स्टीयर, ठीक है, स्टीयर ईयर की साउंड की जो है रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम जो है एसोनेंस। और यहाँ भी ये भी देख सकते हैं कि स्टार्ट वाला जो वर्ड है वो अलग अलग साउंड में है। ठीक है,
द रेन इन स्पेन, द रेन इन स्पेन, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। तो एक ही आवाज की रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर बार बार पे, आप लोग देख सकते हैं। रेन ए यहाँ पर और AIN भी लिखा है, स्पे, ठीक है, मे और प्ले। तो ये वर्ड आप लोगों की समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिपीटेशन क्या हो रहा है, वॉल्स का रिपीटेशन हो रहा है, और जहां वॉल्स का मतलब स्वर का रिपीटेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसोनेंस। अब हिंदी समझ लीजिए इसकी। दो रेन थी, बारिश थी, कहां पर, स्पेन में। फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स, तो रेन जो बारिश में, स्पेन में जो रेन होती है वो मेनली कहां पर होती है, प्लेन्स, जो मैदान होते हैं वहां पर बारिश होती है। ज्यादातर कहां पर होती है, प्लेन्स में होती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है वॉल्स का, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, एलिट्रेशन, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट और एसोनेंस तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के लिए इसे यहाँ एक बार और बता देता हूं, तीनों में डिफरेंस क्या है। एलिट्रेशन में क्या होगा, देख लेते हैं, एक मिनट। एलिट्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां देख लेते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन में क्या होगा, एक मिनट, हाँ तो देखते हैं। एलिट्रेशन है आप लोगों के पास एक, ठीक है, और दूसरा जो है वो है आप लोगों के पास कॉन्सोनेंस, ठीक है, और तीसरा है एसोनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा एलिट्रेशन में, स्टार्ट में शुरुआत में जो है किसी भी वर्ड का जो है, चाहे वो वॉल्स हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, स्टार्ट में जो है इसका रिपीटेशन होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंस में क्या होगा, कॉन्सोनेंस यानी कॉन्सोनेंट, स्वर व्यंजन। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, जो व्यंजन होंगे, व्यंजन की साउंड होगी या लेटर्स होंगे वो या तो मिडल में आएंगे या लास्ट में आएंगे। और एसोनेंस में क्या होगा, वावल्स जो यानी कि स्वर होते हैं उनकी जो है साउंड जो है रिपीट होगी, या तो स्टार्ट वो बीच मिडल में या फिर लास्ट में। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है आप लोगों के। तो मैंने इसमें तीनों जो कि एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो इन तीनों को मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो और अच्छी लगी है वीडियो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो जो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हमसे जुड़े रहिए। सो हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय टू ऑल, बाय बाय।